नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त प्रदीप दमन आज फिर आपके सामने हाजिर है सितारों के खेल में एक नया विषय लेकर। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, मैंने एक नया विषय आरंभ किया हुआ है महाराज शनिदेव के बारे में। शनिदेव के विषय में मैं अपनी छोटी छोटी जानकारी आपसे साझी कर रहा हूँ और आगे भी अन्य विषयों के ऊपर, अन्य ग्रहों के ऊपर भी आपके साथ साझी करता रहूँगा। तो आज शुरू करते हैं फिर शनिदेव के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको शनिदेव के बारे में बेसिक जानकारी दी। आज बताता हूँ, जैसे कि सभी जानते हैं, शनि की साढ़े साथी का नाम लेते ही काफ़ी लोग भयभीत हो जाते हैं। क्यों ना हो, आखिर जीवन में उथल पुथल जो मच जाती है, ऐसा मान्य है, ऐसा लोगों की धारणा है। नहीं दोस्तों, हमेशा शनि अपनी साढ़े साथी में हमेशा कष्ट नहीं देते हैं। एक अकेले शनिदेव ही ऐसे देव हैं जो व्यक्ति को वैराग्य देते हैं, व्यक्ति को मोक्ष देते हैं, व्यक्ति को भगवान के पास पहुंचाते हैं। भगवान के पास पहुंचाने का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है व्यक्ति को भगवान की शरण में लेके जाते हैं। भौतिक सुखों के पीछे आदमी जो हमेशा सारी जिंदगी भागा रहता है, उससे पीछा छुड़ाकर भगवान की तरफ उसका ध्यान लगाते हैं। संसारिक यात्रा को कैसे पूरा किया जाए, अच्छे ढंग से किया जाए, भगवान की तरफ कैसे ध्यान लगाया जाए, इसी साढ़ सती में ही ज्ञात होता है व्यक्ति को। उससे पहले तो वह व्यक्ति भगवान को याद भी कभी कभी करते हैं। तो व्यक्ति ये इसमें कैसे ज्ञात किया जाए शनि की साढ़े सती किसी व्यक्ति के ऊपर चल रही है, या इस समय कैसे पता किया जाए भी शनि की साढ़े सती किस ग्रह के ऊपर है। तो दोस्तों, इस समय जो शनि की साढ़े सती है वो है मकर राशि के ऊपर, और अप्रैल 2022 में ये अपनी शनि देव अपनी राशि को चेंज करेंगे और कुंभ राशि में परिवर्तित करेंगे। तो इस हिसाब से जो पिछली जो साढ़े सती जिसके ऊपर ख़त्म होने वाली थी, उसके उन जातकों के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि वे अपना नया जीवन आरंभ करने वाले हैं। शनि साढ़े सती का मतलब अब मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली शनिदेव की साढ़े सती को पूरे 7.5 वर्षों में कैलकुलेट किया गया है, विभाजित किया गया है। इसमें शनिदेव जिस राशि में बैठे होते हैं, जन्म से जिस राशि में बैठे होते हैं, उसकी आगे वाली एक राशि और उसकी एक पीछे वाली राशि में जब उसकी शनि एक खास दृष्टि में, खास अवस्था में बैठते हैं, तो शनि की साढ़े सती आरंभ होती है। पहले 2.5 साल में व्यक्ति को कष्ट आने शुरू होते हैं, थोड़े थोड़े तकलीफें आनी शुरू होती हैं, व्यक्ति घबरा जाता है। उससे अगले 2.5 वर्षों में व्यक्ति को किसी तरह का रोग, कष्ट, मानसिक बीमारी, व्यापार में घाटा आदि कष्ट, कई तरह के शरीर कष्ट भी आ जाते हैं। और उस समय व्यक्ति घबरा कर भगवान की शरण में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और वो वैराग्य की स्थिति में आ जाता है। जब वो वैराग्य की स्थिति में आ जाता है तो संसारिक चीज़ों से परे हट के भगवान के चरणों में अपना स्थान ढूंढता है। शनिदेव उसका पूरा न्याय करते हैं। जैसे उसने कर्म किए थे, उसके कर्मों का हिसाब किताब करके उसको ऐसी अवस्था में पहुंचा देते हैं कि भगवान उसे मोक्ष देने के लिए भी उस अवस्था में तैयार कर लेते हैं। तो ये होते हैं सेंटर पॉइंट वाले अगले 2.5 वर्ष। तो लास्ट 2.5 वर्ष में क्या होता है दोस्तों? लास्ट 2.5 वर्ष में उसको फिर वही प्राणी जो पहले भौतिक स्थितियां थी उसमें वो व्यक्ति वापस आना धीरे धीरे शुरू कर देता है। धीरे धीरे आता जाता है, भगवान से प्यार कम होता जाता है और अपनी भौतिक वस्तुओं से लगाव ज़्यादा होता जाता है। और जब अंत अवस्था तक पहुंच जाता है, जब 7.5 वर्ष पूरे हो जाते हैं,
तो वो फिर वही अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये तो होते हैं शनि महाराज के 7.5 वर्षों में किसी जातक के ऊपर क्या प्रभाव होता है। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि क्या शनि देव हमेशा ही उस व्यक्ति को, जातक को कष्ट देते हैं? नहीं दोस्तों। जब कभी शनि महाराज वक्री अवस्था में होते हैं तो उस व्यक्ति का कष्ट 7.5 की दशा में कम हो जाता है। उसको रिलैक्सेशन दे देते हैं, उसको रिलैक्स कर देते हैं, उसको चिंतन चेतना आ जाती है, अभी मैंने क्या किया था और आगे क्या करना चाहिए। उसके अपने भूलों का प्रायश्चित करने के लिए समय मिल जाता है। आदमी सारी उम्र काम करता रहता है परंतु उसको चेतना नहीं आती, क्योंकि वो सोचता रहता है मैंने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं। परंतु एक यही 60 की अवस्था होती है जब व्यक्ति को पता चलता है कि मैंने क्या ठीक किया क्या नहीं। और शनिदेव महाराज अपनी वक्री अवस्था में उसको यही समय एक बार फिर देते हैं और आदमी को एक समय देते हैं कि आप खुद सोच सकें, आपके मन में चेतन की अवस्था आ सके। तो दोस्तों ये तो शनि महाराज की एक 7.5 की अवस्था हुई। इसमें बहुत से लोग घबरा जाते हैं, ऐसी मन की सोच बना लेते हैं भी शायद अब ज़िंदगी है या नहीं, परंतु ऐसी नहीं होती। शनि महाराज 7.5 की अवस्था में आदमी को मरने नहीं देते, कभी भी ऐसी अवस्था तक पहुंचा देते हैं कि परंतु कभी उसको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं परंतु मृत्यु नहीं होती शनि की 7.5 में। तो क्या किया जाए ताकि शनि की 7.5 में भी आदमी को रिलैक्सेशन मिले और उसके बाद भी उसके मन में चेतना बनी रहे? तो दोस्तों आपको छोटे छोटे 2-3 उपाय बताता हूँ। किसी व्यक्ति को अगर महसूस हो उसको किसी शनि महाराज के कारण कष्ट हो रहे हैं तो अपने ज्योतिष से परामर्श लेकर छोटे छोटे उपाय आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि भगवान शंकर की आराधना करें, भगवान शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध डालें, कोयला काले कपड़े में बांधकर थोड़ा सा कोयला जल प्रवाह करें, लोहे का दान करें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जितनी अवस्था है आपकी, छोटे छोटे उपाय करते रहें। शराब आदि वस्तुओं से दूर रहें, कोई भी बुरा काम इस समय में ना करें, भगवान का ध्यान करें। आपके दिन दोबारा से आपको वापस आएंगे, शनि महाराज आप पर प्रसन्न होंगे, ये मेरा दावा है और मैंने कई लोगों के ऊपर इसका अध्ययन भी किया है। तो दोस्तों आज मैं यहीं ये एपिसोड ख़त्म कर रहा हूँ। शनि महाराज के बारे में आगे मैं आपको और भी बताऊँगा, शनि की वक्री अवस्था के बारे में, शनि के रत्नों के बारे में, शनि महाराज कब प्रसन्न होते हैं। आगे मैं 1-2 एपिसोड आपसे और लूँगा और नए ग्रह के बारे में भी जानकारी शुरू करूँगा। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी जो मैंने आज आपके साथ साझी की हुई है वो आपको पसंद आएगी और आगे भी आप मेरे साथ इसी तरह बने रहेंगे सितारों के खेल में। तो लोगों, आपका अपना मित्र प्रदीप धवन, नमस्कार।